नमस्कार, न्यूज नाइट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आरेंद्र। भारत और अमेरिका के बीच कल ट्रेड डील हो गई। इसके बाद उद्योग जगत से लेकर शेयर बाजार में जबरदस्त उत्साह देखने को मिल रहा है। इस मुद्दे पर सरकार ने स्पष्ट किया है कि कृषि और डेयरी सहित सभी क्षेत्रों में भारतीय हितों को संरक्षित किया गया है। इस डील पर आज राजनीति भी खूब देखने को मिली। क्या है ये पूरा मामला, करेंगे विस्तार से चर्चा। होगी बात राहुल गांधी की, जो कल की तरह आज भी लोकसभा में उसी बयान पर अड़े रहे तो हंगामा हो गया। दिखाएंगे खबर बंगाल के, जहां विधानसभा चुनाव से पहले कई मुद्दों पर राजनीतिक उबाल देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भी होगी देश दुनिया की हर जरूरी और महत्वपूर्ण खबर। शुरुआत हेडलाइंस के साथ। भारत यूएस के बीच हुई ट्रेड डील, सरकार का दावा कृषि डेयरी के हित रहेंगे संरक्षित। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा जल्द जारी करेंगे दोनों देश साझा बयान। डील को लेकर एनडीए सांसदों ने प्रधानमंत्री मोदी का किया अभिनंदन। भारत अमेरिका के बीच आर्थिक सहयोग के नए अध्याय का आगाज, उद्योग जगत ने घोषणा को बताया ऐतिहासिक। शेयर बाजार में जबरदस्त उछाल, विपक्ष के भ्रम फैलाने पर एनडीए हुआ हमलावर। लोकसभा में विपक्ष ने फिर लांघी मर्यादा, स्पीकर की ओर कागज उछालने पर 8 सांसद पूरे सत्र के लिए निलंबित। एनडीए के नेताओं ने कहा लोकतंत्र का अपमान करना बना विपक्ष की आदत। युम नाम खेमचंद सिंह होंगे मणिपुर के नए मुख्यमंत्री। दिल्ली में हुई मणिपुर बीजेपी विधायक दल की बैठक में चुना गया विधायक दल का नेता। राज्य से 1 साल बाद हटेगा राष्ट्रपति शासन। पश्चिम बंगाल में एसआईआर, अवैध घुसपैठ और भ्रष्टाचार पर घिरी ममता सरकार। रेलवे प्रोजेक्ट्स में बाधा डालने पर केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने टीएमसी को घेरा। एसआईआर पर ममता के रवैये पर भाजपा हमलावर, कहा बंगाल से टीएमसी का सफाया है तय। खबरों पर डालते हैं विस्तार से नजर। लंबे समय से भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय व्यापार समझौते को लेकर चली आ रही बातचीत अब आखिरकार नतीजे तक पहुंच गई है। दोनों देशों के बीच ट्रेड डील फाइनल हो गई है और अमेरिका ने बीते दिनों भारत पर लगाए टैरिफ को घटाकर अब 18% करने का ऐलान किया है। इस फैसले के बाद वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि डील के बारे में विस्तार से जानकारी दोनों देशों के साझा बयान में दी जाएगी। पीयूष गोयल ने एक बार फिर से स्पष्ट किया कि इस डील में भारत के कृषि, डेयरी सहित सभी सेक्टर्स के हितों को या राष्ट्रीय हितों को संरक्षित रखा गया है। बीते लंबे समय से जारी बातचीत के बाद भारत अमेरिका के बीच ट्रेड डील पर सहमति बन गई है, जिसके बाद अब अमेरिका ने भारत में निर्यात होने वाले सामानों पर लगाए गए भारी टैरिफ को अब 18% करने की घोषणा की है। ये घटा टैरिफ प्रतिस्पर्धी निर्यातक देशों की तुलना में भारत पर लगने वाला ये सबसे कम टैरिफ है। केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने डील को देश के लिए ऐतिहासिक बताते हुए कहा कि पीएम के नेतृत्व में ये डील दोनों देशों के बीच आर्थिक संबंधों में नया अध्याय जोड़ने का काम करेगी। 140 करोड़ भारतीय इस ट्रेड डील का जश्न मना रहे हैं। दोनों देशों की बातचीत के बाद यह डील डिटेलिंग के आखिरी पड़ाव में है। हम जल्द ही दोनों देशों का एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करेंगे, जिसमें सारी जानकारी होगी। Along with the details, भारत के जो सेंसिटिव सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर को लेके, डेयरी को लेके, उनको संरक्षित किया गया है। हमने पूरे देश भर से आई हुई खबरों को देखा, चारों ओर उल्लास है। ये दर्शाता है कि ये ट्रेड डील भारत के उज्जवल भविष्य का शुभ संकेत लेके आई है। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति की घोषणा की पुष्टि करते हुए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, आज अपने प्रिय मित्र राष्ट्रपति ट्रंप से बात करके बहुत अच्छा लगा। ये जानकर बेहद खुशी हुई कि अब मेड इन इंडिया उत्पादों पर टैरिफ घटकर 18% हो जाएगा। इस शानदार घोषणा के लिए भारत की ओर से राष्ट्रपति ट्रंप को हार्दिक धन्यवाद। वहीं एनडीए संसदीय दल बैठक में सांसदों ने भारत अमेरिकी व्यापार समझौते से जुड़ी सहमति का स्वागत किया। एनडीए सांसदों ने इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की। बैठक में पीएम का अभिनंदन माला पहनाकर किया गया।
बैठक में इस बात को रेखांकित किया गया कि पीएम के नेतृत्व में विश्व भर के बड़े देशों के साथ भारत के व्यापार समझौते हुए हैं। एनडीए पार्लियामेंट्री पार्टी में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को अभिनंदन किया और उनका मार्गदर्शन में जो ऐतिहासिक ट्रेड डील्स हासिल किए हैं उसके लिए बधाई भी दी है। टोटल 39 देश 39 देशों के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गए हैं। ये ऐतिहासिक है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी इस ऐतिहासिक उपलब्धि पर पीएम मोदी के सशक्त नेतृत्व और विजन को सराहते हुए एक्स पर लिखा कि भारत के तेजी से बढ़ते सॉफ्टवेयर और सेवा क्षेत्रों की नई शक्ति प्रदान करते हुए भारत यूएस ट्रेड डील देश को एक नई आर्थिक उछाल की ओर ले जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का आभार। इस व्यापारिक समझौते से भारत के निर्यातकों को अमेरिकी बाजार में प्रतिस्पर्धा में मदद मिलेगी और महंगे टैरिफ का बोझ कम होगा। वहीं भारतीय व्यापार जगत में इस डील को लेकर उत्साह देखने को मिल रहा है। ऑटो सेक्टर, टेक्सटाइल, इंजीनियरिंग गुड्स, केमिकल, फार्मा से लेकर आईटी और सी फूड सेक्टर के लिए डील कारगर साबित होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो भारत अमेरिका व्यापार समझौता देश के छोटे कारीगरों, शिल्पकारों और एमएसएमई सेक्टर्स के लिए बेहद लाभकारी माना जा रहा है। समझौते से अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पादों की खपत बढ़ेगी। तुलनात्मक रूप से कम शुल्क की वजह से कपड़ा, चमड़ा, मरीन उत्पाद और जेम्स एंड ज्वेलरी क्षेत्रों के निर्यात में भारी उछाल आना तय माना जा रहा है। प्रधानमंत्री मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप की फोन पर बातचीत के बाद भारतीय उत्पादों पर अमेरिकी शुल्क घटाकर 18% किए जाने की घोषणा से भारतीय निर्यात में भारी उछाल तय है। साथ ही इससे भारत के छोटे कारीगरों, शिल्पकारों और मछुआरों के लिए भी संभावनाओं के नए आसमान खुलने जा रहे हैं। भारतीय वस्त्र हो, कालीन हो या फिर चमड़ा उत्पाद, इन सभी क्षेत्रों में इस फैसले से बड़ा लाभ होने जा रहा है। जानकारों का कहना है कि इस कदम से अमेरिकी बाजारों में इन भारतीय उत्पादों का दबदबा बढ़ेगा, जिनका सीधा लाभ इन क्षेत्रों से जुड़े छोटे भारतीय कारीगरों और निर्माताओं को होगा। भारतीय उद्योग जगत भी इसका दिल खोलकर स्वागत कर रहा है। उद्योग जगत का मानना है कि इससे भारतीय मरीन उत्पादों, जेम्स एंड ज्वेलरी, इंजीनियरिंग और टेक्सटाइल सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। Many sectors which are employment intensive like marine products, shrimps, gems and jewelry, engineering and textiles will significantly benefit. जानकारों का कहना है कि कपड़ा, चमड़ा, कालीन और मरीन उत्पादों से जुड़े क्षेत्रों में भारत पर लगने वाला शुल्क अन्य देशों की तुलना में कम है। इसकी वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय उत्पादों की मांग स्वाभाविक रूप से बढ़ेगी। जानकारों का आकलन है कि हीरा, कालीन, सोने चांदी के आभूषण, वस्त्र उत्पाद और परिधान के निर्यात में 7 से लेकर 37% तक का उछाल आ सकता है। कपड़ा क्षेत्र की मिसाल लें तो इसमें बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कपड़ा निर्यातक देशों की तुलना में भारत पर अब कम शुल्क लगेगा। इससे अमेरिकी उपभोक्ताओं में भारतीय कपड़ा उत्पादों की मांग में भारी इजाफा होगा। श्रीलंका और बांग्लादेश के कपड़ा उत्पादों पर अमेरिका में 20% शुल्क लगा रखा है, जबकि भारतीय कपड़ा उत्पादों पर केवल 18% शुल्क लगेगा। जानकार मानते हैं कि भारत और अमेरिका के बीच कारोबार को लेकर अनिश्चितता का माहौल खत्म होने से भारतीय एमएसएमई सेक्टर को बड़ा फायदा होगा। New tariff rate is also competitive and in some ways more advantageous than many of the competitive countries that these products compete with on international markets, countries such as Vietnam, countries such as China, I think is again an advantage to the MSME sector. टैरिफ में बड़ी कटौती का लाभ भारतीय कालीन उत्पादों को भी होने जा रहा है। बढ़े हुए शुल्क की वजह से अमेरिकी बाजार में भारतीय कालीन उत्पादों को अधिक प्रतिस्पर्धा करनी पड़ रही थी। तब भारतीय उत्पाद तुर्की जैसे देशों से आयात उत्पादों से बेहतर प्रतिस्पर्धा कर पाएंगे। भारतीय कालीन क्षेत्र में काम करने वाले अधिकतर छोटे कारीगर हैं। ऐसे में अमेरिकी बाजारों में इन उत्पादों की बढ़ी हुई खपत कारीगरों को सीधा लाभ देगी। ताजा कदम से अमेरिकी बाजारों में भारतीय उत्पादों को चीनी उत्पादों पर स्पष्ट बढ़त मिलेगी। अमेरिका में चीन के उत्पादों पर आयात शुल्क 34% है। भारतीय उत्पाद इसकी तुलना में 16% कम शुल्क पर अमेरिकी बाजार में पहुंचेंगे, जिससे अमेरिकी उपभोक्ताओं के लिए भारतीय उत्पाद प्राथमिक विकल्प होंगे। अगर विकसित देशों की बात करें तो अमेरिका ने यूरोपीय संघ, यूके, जापान और दक्षिण कोरिया के बाद सबसे कम टैरिफ भारत पर लगाया है। एक के बाद एक मुक्त व्यापार समझौतों और अब टैरिफ से जुड़ी ये घोषणा, इन सभी घोषणाओं से भारतीय शिल्पकारों, छोटे कारीगरों, मछुआरों को बेहद लाभ होने की उम्मीद है। ब्यूरो इनपुट्स के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज, दिल्ली। और इस खबर के कुछ और पहलुओं से आपको रूबरू कराएंगे, लेकिन उससे पहले एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। सब तो आ गए, रो क्यों रही है? सब तो
अब आया असली स्वाद। हाँ, अब आया स्वाद। जब स्वाद के बड़े हों लाले तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है वाह, गाय तुम्हारी माता है ना? तो पशुहार के नाम पर जहर क्यों खिलाता है? अनसंड हटा, दिल से खिला, सिर्फ कपिला, देश का नंबर 1 पशु आहार। जब भी नुकसान होते तो ये नहीं कहते कि गई भैंस पानी में। तो क्या कहते मम्मी? कहते हैं अच्छा क्या मोटर इंश्योरेंस लिया, अच्छा किए हेल्थ इंश्योरेंस लिए, अच्छा किए जो फसल का इंश्योरेंस लिए। भैंस तो पानी में जाएगी पर आपकी जमा पूंजी नहीं। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। SMS या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। CP ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत अमेरिका के बीच हुई डील को लेकर भारत के उद्योग जगत में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। इंडस्ट्री का मानना है कि इस डील के बाद भारत के द्वारा अमेरिका को होने वाले निर्यात में बहुत इजाफा होगा, तो दोनों देशों के बीच समझौते से भारत की ऊर्जा ज़रूरतें पूरा करने में लेकर तकनीकी महारत हासिल करने में मदद होगी, जो दोनों देशों के आपसी व्यापार को 2030 तक दोगुना करने के लक्ष्य को पूरा करने में खासा मददगार साबित होगी। भारतीय उत्पादकों के लिए संभावनाओं का नया द्वार खोलती एक सहमति। ये सहमति है भारत अमेरिका के बीच टैरिफ घटाने की घोषणा, जिसकी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के बीच सोमवार को फोन पर हुई बातचीत के बाद हुई। राष्ट्रपति ट्रंप ने भारत पर लगे टैरिफ को 18% करने का ऐलान किया है। भारत इलाके में अमेरिका के साथ सबसे अच्छी डील हासिल करने वाला देश बन चुका है। इस डील की चौतरफा प्रशंसा की जा रही है। भारतीय शेयर बाजार ने इस डील का बाहें फैलाकर स्वागत किया। लगातार जारी कई दिनों की गिरावट के बावजूद मंगलवार को शेयर बाजार बड़ी बढ़त के साथ खुला। दिन भर बाजार के कारोबार में तेजी बनी रही और सेंसेक्स 2070 अंक बढ़कर तो वहीं निफ्टी भी 639 अंक ऊपर चढ़कर बंद हुआ। ट्रेड डील को लेकर उद्योग जगत में जबरदस्त उत्साह है। खासकर लेबर इंटेंसिव एरियाज का है, चाहे वो टेक्सटाइल्स हैं, गारमेंट्स हैं, जेम्स एंड ज्वेलरी हैं, इंजीनियरिंग है, ऑटो कंपोनेंट्स हैं, फिशरीज़ हैं। जैसे ही ये जो 18% की बात हुई है, जो बाकी कंट्रीज़ के हिसाब से काफ़ी कंपेटिटिव है, तो वो जैसे ही होने से उन सेक्टर्स में दोबारा जो थोड़ा बहुत जो डिक्लाइन हो रहा था वो अरेस्ट होगा और आगे जाकर ग्रोथ भी काफ़ी होनी चाहिए। भारत के लिए ट्रेड डील एक मास्टर स्ट्रोक बताई जा रही है। अमेरिका और भारत ने मिलकर के ट्रेड डील को फाइनल किया है, जो पिछले लगभग 1 साल से लंबित था और तमाम तरह के प्रेशर अमेरिका के द्वारा दिए जाने के बावजूद भारत सरकार अपने इरादों पर डटी रही और उसने बहुत ही मैच्योरिटी के साथ काम किया। नतीजा ये हुआ कि आज हम अपने अनुकूल ट्रेड डील को फाइनल कर पाए हैं। With this
अमेरिका और भारत के बीच नया टैरिफ समझौता एक बड़ा सकारात्मक संकेत है, जिससे भारतीय सामानों पर अमेरिकी दर लगभग 18% तक कम हो जाएगी। इससे भारत उन देशों में शामिल हो गया है जिन पर कई एशियाई निर्यात अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में सबसे कम टैरिफ दरें हैं। यह सौदा वैश्विक आपूर्ति श्रृंखला में भारत की स्थिति को और मजबूत करेगा। भारत अमेरिका ट्रेड डील दुनिया की 2 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं के बीच पहले से जारी व्यापार साझेदारी को और मजबूत करेगी। साथ ही भारत की प्रतिभाओं के लिए अमेरिकी बाजार में नए मौके भी पैदा करेगी। समझौते से हाई और एडवांस टेक्नोलॉजी सेक्टर में आपसी फायदे वाले सहयोग को भी बढ़ावा मिलेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो इस ट्रेड डील के क्या कुछ मायने हैं, जल्दी से आपको कुछ तथ्यों से भी वाकिफ कराते हैं और बात करते हैं। घटा अमेरिकी टैरिफ अब 18% होगा, इसके चलते क्या बढ़ेगा? निर्यात बढ़ता हुआ भारत का नजर आएगा। जल्दी से तथ्यों को अगर बात की जाए तो रोजगार भी बढ़ेगा, क्योंकि निर्यात बढ़ेगा, एक्टिविटी बढ़ेंगी तो रोजगार बढ़ेगा। रुपये को भी मजबूती मिलती नजर आएगी जब भारतीय उत्पाद ज्यादा अन्य देशों तक जाएंगे। भारतीय उत्पादों को बड़ा बाजार मिलेगा, अमेरिका के बड़े बाजार तक पहुंच होगी। डिफेंस, एनर्जी जैसे सेक्टर्स में सहयोग भारत और अमेरिका के बीच में बढ़ता नजर आएगा। इस समझौते के बाद में टेक्सटाइल हो, ज्वेलरी हो, सी फूड हो, इन तमाम सेक्टर्स के जो उत्पाद हैं इनको भी सीधे तौर पर ज्यादा बाजार बड़ा मिलेगा। कृषि डील के हित संरक्षित रहेंगे, ये सरकार ने आज एक बार फिर से स्पष्ट किया। इस डील के तहत एमएसएमई को एक बड़ा बढ़ावा या बूस्टर मिलता दिखाई पड़ेगा। जो लेबर इंटेंसिव उद्योग हैं भारत में, उस तरीके का उसको फायदा मिलेगा और तकनीकी महारत मिलती भी नजर आए, क्योंकि अमेरिका के साथ जब समझौता होगा तो इसके तमाम अन्य पहलू जब आएंगे तो उसका फायदा भारत को तकनीक के आधार पर भी मिलेगा। श्रम आधारित जो सेक्टर्स हैं उनको फायदा मिलेगा, जहां लेबर इंटेंसिव यूनिट्स होती हैं वहां पर फायदा मिलता नजर आएगा। भारत की हालिया अगर डील की बात की जाए तो यूके के साथ में भारत की डील जुलाई 2025 में हुई है, उसका फायदा भारत के उत्पादों और बाजार को मिलता नजर आएगा। इसी प्रकार से ओमान के साथ में सेपा दिसंबर 2025 में कंप्लीट हुआ। ये हम हालिया डील्स की बात कर रहे हैं। न्यूजीलैंड की बात की जाए तो उसके साथ भी एफटीए दिसंबर 2025 में कंप्लीट होता हुआ नजर आया। इसी तरीके से बात की जाए ईयू के साथ में अभी हमने हाल ही में देखा जनवरी 2026 मदर ऑफ ऑल डील्स, क्योंकि 27 देशों के संगठन के साथ में बहुत बड़ी डील भारत की संभव हुई है। भारत के निर्यात की अगर बात की जाए तो भारत क्या चीजें निर्यात करता है अमेरिका को? कपड़े, ज्वेलरी, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, फार्मास्यूटिकल्स, ये तमाम उत्पादों का एक बड़ा बृहद बाजार अब भारत को मिलने वाला है। रक्षा उपकरण की बात की जाए, अगर आयात की बात की जाए तो भारत क्या आयात करता है? रक्षा उपकरण, एयरक्राफ्ट्स, कंप्यूटर्स, जो हार्डवेयर वगैरह तमाम रहते हैं उसको, इलेक्ट्रॉनिक्स, कीमती स्टोन्स और सॉफ्टवेयर, ये तमाम उत्पाद अमेरिका से भारत आते हैं। इसके लिहाज से भी एक तरीके से टैरिफ में कटौती आएगी। भारत अमेरिका का व्यापार की अगर बात की जाए तो 50% टैरिफ के बावजूद भारतीय निर्यात लगभग 22.61% बढ़ा, जो कि लगभग $7 बिलियन के आसपास बढ़ता हुआ नजर आया है। तो ये अपने आप में टैरिफ के बावजूद दोनों देशों का जो द्विपक्षीय व्यापार है उसमें इजाफा हुआ। टैरिफ के बावजूद भी अमेरिका के द्वारा निर्यात 11.38% बढ़ा है निर्यात, और ये लगभग $59 बिलियन के आसपास पहुंच गया। तो ये अपने आप में दिखाता है किस प्रकार से भले ही टैरिफ की एक तरीके से बड़ी दीवार थी, लेकिन बावजूद उसके दोनों देशों का व्यापार आपस में बढ़ा। इसी विषय पर करेंगे चर्चा। इसी से जुड़ा है आज का हमारा विशेष, जो इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। भारत अमेरिका ट्रेड डील हुई सील, क्योंकि इस पर सहमति बन गई है दोनों देशों के बीच में। 2 खास मेहमान हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, बहुत ही खास मेहमान, उनका परिचय आपसे कराते हैं। प्रोफेसर सचिन कुमार शर्मा जी हैं, जो कि महानिदेशक हैं RIS के। सर, बहुत स्वागत है हमारे साथ जुड़ने के लिए, वक्त निकालने के लिए। इसके अलावा दूसरे खास मेहमान हमारे साथ SC राल्हन साहब हैं, जो कि अध्यक्ष हैं FIO के। सर, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। राल्हन साहब, शुरुआत आपसे ही करते हैं, क्योंकि अमेरिका का अब 18% टैरिफ का फैसला लेना कितना बड़ा सहयोग देगा भारत के तमाम उन उत्पादों को, उन उत्पादकों को जो कि अमेरिका तक अपना सामान अभी तक भेजते रहे और अब आगे जब भेजेंगे तो उसकी जो कटौती है उसका फायदा कैसे ट्रांसलेट होता नजर आएगा? राल्हन साहब, सबसे पहले तो मैं धन्यवाद देता हूं अपने प्राइम मिनिस्टर श्री मोदी का या पीयूष गोयल जी का, जिनके सारे एफर्ट्स की वजह से या इनकी सूझबूझ की वजह से आज कल BTA साइन हो गया। बाकी ये मैं इस डील को मैं ये कहूँगा कि दिस इज द फादर ऑफ ऑल डील्स, बिकॉज अमेरिका इज़ ए वेरी बिग मार्केट, EU से भी बड़ी है। तो इसमें ऑलमोस्ट 90%, 98% ऑफ द प्रोडक्ट्स कवर हो जाएंगे हमारे। और इसमें टेक्सटाइल है, लेदर है, फार्मास्यूटिकल है, फिश है, ज्वेलरी, जेम्स एंड ज्वेलरी है, गोल्ड
सारा ऑलमोस्ट हर चीज़ आएगी और भारत के निर्यात को बहुत बड़ा पुश मिलने वाला है जी। तो ये बहुत बड़ी बात हुई है जो मैं कह सकता हूँ। मैं इसको 2-4 वर्ड्स में एक्सप्लेन करना बड़ा मुश्किल है। दिस इज वन ऑफ द बेस्ट डील। ठीक है सर, मैं आपके पास सेक्टर वाइज भी समझना चाहूंगा कि इसको आखिर फायदा कैसे मिलेगा। प्रोफेसर शर्मा भी हमारे साथ जुड़े हुए। शर्मा जी, किस तरह से देखा जाए, एक बड़ा अनसर्टेनिटी का एक इंडिया अमेरिका के बीच में टैरिफ को लेकर टसल देखने को मिलती रही, लेकिन अब फाइनली एक इस प्रकार का समझौता होना, ये हमारी लीडरशिप को भी दिखाता है किस तरीके से हमने उस नेगोशिएशंस को आगे बढ़ाया साइलेंटली, और अब जबकि ये कंक्लूड हो गया है, इसका फायदा भारतीय अर्थव्यवस्था को कैसे देखते हैं आप? सबसे पहले धन्यवाद मुझे निमंत्रण देने का। 2-3 चीज़ें मैं बोलना चाहता हूँ इस डील के बारे में। पहली बात यह है कि हमारे प्रोडक्ट अब ज़्यादा कॉम्पिटिटिव होंगे जब वो यूएस की मार्केट में जाएंगे, क्योंकि इससे पहले 50% हमें टैरिफ देना पड़ रहा था। अब वो घटकर सीधा 18% हो रहा है, जो 25% प्यूनिटिव टैरिफ था और 25% रेसिप्रोकल टैरिफ था। दूसरी बात कि आज अगर हम बात करें कि चाइना का टैरिफ अभी यूएस चाइना को कितना टैरिफ फेस करना पड़ रहा है यूएस में, 34% के आसपास। 2 दिन पहले इंडिया को 50% करना पड़ रहा था। तो आप देखिए कि सीधा 50 से सीधा हम 18 पर आ गए। इसका सीधे से मतलब ये है कि हम कॉम्पिटिटिव हो रहे हैं। दूसरा, आपने अभी अपनी क्लिप में बताया कि डिस्पाइट जो हमारे टैरिफ लगने के बाद भी हमारा एक्सपोर्ट बढ़ा, और अगर ये कॉम्पिटिटिवनेस अभी और आ रहा है तो इससे कितना एक्सपोर्ट बढ़ेगा वो है। आपकी क्लिप में ही बताया गया है कि लेबर इंटेंसिव सेक्टर में बहुत हेल्प हुई है, चाहे जेम्स एंड ज्वेलरी हुआ, मैरीन प्रोडक्ट्स हुआ, तो सब सेक्टर में फायदा हुआ। लेकिन एक बात मैं और बोलना चाहता हूं, इसका एक दूसरा पहलू है, वो है जो आपने क्वेश्चन में भी बोला था, सर्टेनिटी। वो एक बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर 1 साल से देखें तो क्या अभी स्टोरी बनी थी, अभी डील हो रही है, नहीं हो रही है, हो रही है, इसका इम्पैक्ट क्या होता है मार्केट में? इम्पैक्ट होता है कि आपका पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट जो था वो डिक्लाइन की तरफ जा रहा था, आपका एफडीआई इन्वेस्टमेंट पे भी काफी इम्पैक्ट हो रहा था। तीसरा, इवन अगर डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट की बात करें तो अगर कोई भी कारोबारी है वो भी इस चीज को देखता है कि अगर अनसर्टेनिटी है तो हम अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजन को रोक लें। तो अब इससे क्या होगा कि पूरी कहानी में आपका इन्वेस्टमेंट भी आपका बढ़ेगा, चाहे वो बाहर से भी आए, और हमारा जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है वो भी आगे बढ़ेगा। और इसके साथ अगर हम थोड़ा सा मैं इसको पर्सपेक्टिव में दिखाऊं आपको इस पूरी स्टोरी को, तो इसमें अगर गवर्नमेंट के अगर आप देखिए एक्शन क्या हुए, अगर इकोनॉमिक सर्वे और बजट में 2 चीजें, एक चीज बहुत महत्वपूर्ण बोली गई थी जी, कि भारत को सबसे बड़ा एक चैलेंज अनसर्टेनिटी का है जो संसार में हो रहा है। तो ये चैलेंज काफी हद तक हमने इसको कंट्रोल कर लिया है। 2 डील हो चुकी हैं, इंडिया ईयू डील हुआ है अभी, और दूसरा कारण जो है इंडिया का यूएस के साथ ये डील होना, ये, और इसके साथ जो बजट में हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे इतने लंबे टाइम से हम खर्च करते आ रहे हैं जी, तो यहाँ पे इंटरनल कैपेसिटी को भी डेवलप कर रहे हैं। तो 2 चीजें हुई हैं, हमें मौका मिल रहा है, और दूसरा गवर्नमेंट की पॉलिसी से हमने अपने सेक्टर्स को कॉम्पिटिटिव बनाने की भी कोशिश की है। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण तरीके से आपने इस बात को रखा है। इसी बात को आगे बढ़ाते हैं रालान जी, क्योंकि जो अनसर्टेनिटी किससे अब सर्टेनिटी को लेकर जो बात अभी शर्मा जी ने कही है, वो अपने आप में ये दिखाती है कि एक विश्वास पैदा करेगा निवेशकों में, उद्योग जगत में, और इसका फायदा मल्टीपल इफेक्ट के तरीके से क्या हमारी अर्थव्यवस्था को मिलता नजर आएगा, निवेशकों के विश्वास बहाली से अर्थव्यवस्था में और इकोनॉमिक एक्टिविटीज में कैसे फायदा मिलेगा इसका? बिल्कुल, इनमें अभी हमारे इंडिया में अमेरिका से इन्वेस्टमेंट्स बहुत आएंगी और कोलैबोरेशंस बहुत होंगी, क्योंकि अमेरिकन्स दे वांट द कोलैबोरेशंस विद द मैन्युफैक्चरर, दे आर बाइंग द प्रोडक्ट। तो ये सब कुछ होने वाला है। लेकिन एक चीज़ थोड़ी दुखदाई है इसमें, जो समझने वाली बात यह है कि 232 में जो स्टील और एल्युमिनियम और कॉपर के ऊपर जो टैरिफ है, वो मोदी जी को चाहिए उसको भी रिमूव करा दें, तो मेरे ख्याल में एक्सपोर्ट हमारी बहुत बढ़ जाएगी। उसका कोई नाम ही नहीं है। आप ये समझो 40% थी, 30% थी, मेरे ख्याल में ये एक्सपोर्ट बढ़ने वाली होगी 40 to 45%।
ऑफ द टोटल इंडियन एक्सपोर्ट्स की बात मैं कर रहा हूँ। ये सारे कुछ ये इमीडिएटली नहीं होगा, एक दो कस्टमर्स को शायद ऑर्डर आई भी हैं, लेकिन अभी उनका दोबारा कॉन्फिडेंस वापस लेना पड़ेगा, क्योंकि दे हैव ऑलरेडी गॉन टू सम अदर पीपल, somebody has gone to Vietnam, somebody has gone to Bangladesh, somebody has gone to Cambodia और चाइना। I mean, but एक चीज़ का बहुत एक सुकून है, एक आराम ये है जी कि हमारा जो 18% जो टैरिफ है वो साउथ ईस्ट एशियन कंट्री से या हमारे कंपटीटर से सबसे कम है जी। ये बहुत बड़ी बात है, ये अट्रैक्ट करेगी इंपोर्टर को कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इंडिया से माल लें। बिल्कुल, ये महत्वपूर्ण चीज़ है। और प्रोफेसर शर्मा, क्योंकि इसी बात को अगर हम आगे दूसरे तरीके से बढ़ाना चाहें कि तमाम अन्य देशों के मुकाबले भारत का जो प्रोडक्ट है उस पर टैरिफ कम है, तो हमारी कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाएगी। वर्ल्ड सप्लाई चेन को लेकर भी एक ट्रस्टेड पार्टनर के तौर पर भारत की जो स्वीकार्यता है, उसकी जो एक्सेप्टेबिलिटी है वो लगातार बढ़ रही है, और ये डील उसमें किस प्रकार से मददगार साबित होगी जब हम वर्ल्ड सप्लाई चेन के लिहाज से बात करते हैं? तो देखिए, तीन चीजें इसके बारे में मैं बोलना चाहूंगा कि एक तो यस कि हमें मार्केट एक्सेस मिल चुका है, मिलेगा, हम कॉम्पिटिटिव होंगे। एक दूसरा जो पॉइंट होता है वो है सप्लाई चेन में, और सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन हमने काफी लंबे टाइम से हमने देखा है कि जब कुछ कंट्रीज कुछ सेक्टर में, खासतौर पे क्रिटिकल मिनरल्स या रेयर अर्थ पे अपना मोनोपोली करते हैं और उसको वेपनाइज करते हैं, उसके बाद वो अपना एक्सपोर्ट कंट्रोल करने की वजह से वो अपने रॉ मटेरियल या रेयर अर्थ को दूसरे कंट्री में एक्सपोर्ट नहीं करते हैं, तो दूसरे कंट्री की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को बहुत नुकसान होता है। और ये कंसर्न इंडिया की नहीं बल्कि यूएस की भी है। अभी हमारे जो विदेश मंत्री हैं जयशंकर जी, वो अभी यूएस में हैं, और पैक्स सिल्का जो इसी सप्लाई चेन के क्रिटिकल मिनरल्स की तरफ भी इधर समझौते होने की संभावना है। अब सप्लाई चेन के लिए अगर आप देखें कि गवर्नमेंट ने क्या क्या कोशिश कर रहे हैं सप्लाई चेन के लिए करने के लिए, एक तो मार्केट डाइवर्सिफिकेशन की कोशिश की जा रही है। दूसरा, अगर बजट में देखें तो आप देखेंगे कि जो सनराइज सेक्टर हैं, 7 सेक्टर, चाहे क्रिटिकल मिनरल हैं आपके, चाहे रेयर अर्थ है या मैग्नेट है, इन सेक्टर की तरफ भी ध्यान दिया जा रहा है। कोशिश की जा रही है कि अपने आप को जो ग्लोबल अनसर्टेनिटी है उनसे डी रिस्क किया जाए, अपने आप को शील्ड किया जाए जी। एक बात और बोलना चाह रहा हूं कि अगर अभी भारतीय अर्थव्यवस्था बिल्कुल एक ब्राइट स्पॉट पर है। अगर आपके मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर देखें, जब 7% से ऊपर की ग्रोथ हमारे यहाँ पे है, बाकी देशों में जो मेजर कंट्री में 2-3% की तरफ वहां तक वो है जी। और इसके बावजूद क्या हो रहा था कि हमारे एक्सपोर्ट को चैलेंज फेस हो रहा था, जो हमारे बजट और इकोनॉमिक सर्वे पे ये बार बार मेंशन किया जा रहा था जी। अब इसकी वजह से गवर्नमेंट ने, अगर इस डील से क्या फायदा हो रहा है कि गवर्नमेंट ने अपने जो मार्केट एक्सेस अपॉर्चुनिटी हमको प्रोवाइड कर दी है। अब गवर्नमेंट ने अपना काम किया है, नेगोशिएटर ने अपना काम किया है, गवर्नमेंट ने इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी काफी हेल्प किया है। अगर 50,000 करोड़ एक डिकेड में उन्होंने इन्वेस्ट किया है, अब किसकी जिम्मेवारी? अब प्राइवेट सेक्टर एक्सपोर्टर को इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है जी। कैसे हम अपने आप को एक्सपोर्ट करें, बिल्कुल एक बड़ा एक अवसर है उस दिशा में। अब प्राइवेट प्लेयर्स को भी आगे आना हो। थोड़ा वक्त की सीमा है, जल्दी से रलान साहब, क्योंकि कृषि और डेयरी को लेकर भी तमाम प्रकार की जो आशंकाएं व्यक्त की जाती रही हैं, उस पर सरकार ने फिर से स्पष्ट किया है कि भारतीय हित संरक्षित रहेंगे, तो कम से कम विश्वास बनाए रखना चाहिए डिटेल्स आने तक। बिल्कुल बनाए रखना चाहिए, क्योंकि एग्री प्रोडक्ट्स जो है, जो बहुत ज़्यादा चांसेस है उसके एक्सपोर्ट होने के, तो एग्रीकल्चर में कोई डर की बात बिल्कुल नहीं है। स्मॉल स्केल इंडस्ट्री या एग्रीकल्चर फार्मर्स को उस तरफ जाना चाहिए, एग्री प्रोडक्ट्स को उसमें डाइवर्सिफिकेशन करके या मॉडर्नेशन करके उसको, वो प्रोडक्ट बहुत ज़्यादा डिमांड है अमेरिका में उसकी। फार्मर्स को फिक्र नहीं करना चाहिए, इसमें कोई घबराने की बात नहीं है जी। ये जो भ्रम पैदा कर रहे हैं वो गलत भ्रम पैदा कर रहे हैं। ठीक है, वो तमाम राजनीतिक बहस एक अलग मुद्दा है, लेकिन कम से कम देश के आम लोगों को
विश्वास रखना चाहिए। सरकार लगातार इस बात का संदेश दे रही। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस महत्वपूर्ण खबर पर विस्तार से बात करने के लिए। और यहाँ पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। ब्रेक उस पार जब वापस आएंगे तो कुछ और महत्वपूर्ण खबरों से आपको रूबरू कराएंगे। मसाला होए छोलिए दा या लोबिए दा, पंजाबी छोले दा या पिंडी चने दा। अब छोलिया हो या लोबिया, पंजाबी छोले या पिंडी चने, सब कुछ मजेदार बने। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। विभाग अनेक, कंप्लेंट बॉक्स 1। किसी भी सरकारी दफ्तर, विभाग या बैंक से जुड़ी शिकायत के लिए pgportal.gov.in पर जाएं, रजिस्टर करें, संबंधित विभाग चुनें, शिकायत दर्ज करें और ट्रैकिंग आईडी नोट करें। एसएमएस या ईमेल पर एक्नॉलेजमेंट पाएं और शिकायत का जवाब सीधे मंत्रालय से प्राप्त करें। अब तक 1 करोड़ 12 लाख से अधिक भारतीयों ने भरोसा जताया। सीपी ग्राम्स, आपकी हर शिकायत का हल। अभी शिकायत दर्ज करें pgportal.gov.in। मैच की पहली गेंद और घुमा दिया भैंस की आंख, बॉल की जगह बैट बाउंड्री की तरफ जाता हुआ, और ये ठुकी गाड़ी, गिरा बंटी, टूटा टीवी। बजाओ ताली बिल्ली। अंकल? क्योंकि सबने अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। अच्छा किया इंश्योरेंस लिया। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूं। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाएं रिश्ते बनाएं। गोल्डी लाए हैं फ्रेश लॉक टेक्नोलॉजी, जो रखे मसालों को हर समय फ्रेश। भारत और अमेरिका के बीच हुई ट्रेड डील को लेकर राजनीतिक विरोध भी देखने को मिल रहा है। विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि सरकार ने जल्दबाजी में डील की है तो कृषि सहित डेयरी और भारत के जो राष्ट्रीय हित है उसके साथ में समझौता किया है। सरकार ने साफ तौर से कहा है कि भारत ने किसी भी सेक्टर को लेकर कोई राष्ट्रीय हित के साथ समझौता नहीं किया है। साथ ही साथ वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने खास तौर पर राहुल गांधी पर हमला बोलते हुए कहा कि वो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहे हैं और विपक्षी दलों के साथ मिलकर वो देश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, जबकि ऐसा कोई आधार नहीं है कि ट्रेड डील का विरोध किया जाए। भारत अमेरिका ट्रेड डील मामले की गूंज संसद के बाहर और संसद के अंदर दोनों जगह सुनाई पड़ रही है। मंगलवार की सुबह ज्यों ही विपक्ष को ट्रेड डील की भनक लगी, विपक्षी सांसद आक्रोशित होने लगे। राज्यसभा में कांग्रेस समेत विपक्षी सांसदों ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मुद्दा उठाया। सत्ता पक्ष की तरफ से राज्यसभा में नेता सदन जेपी नड्डा ने साफ किया कि सरकार इस मुद्दे पर हर सवाल का जवाब देने को तैयार है और संसद में चर्चा से सरकार पीछे नहीं हटेगी। ये तरीका प्रजातंत्र के लिए बहुत बड़ा घातक है और इंडियन नेशनल कांग्रेस और इंडिया अलायंस का इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर है। इट इज एन इररिस्पॉन्सिबल बिहेवियर व्हेन द गवर्नमेंट इज रेडी टू आंसर ईच एंड एवरी क्वेश्चन and when the government is ready to give us details। संसद में भारत अमेरिका व्यापार समझौते पर सरकार को बीजेपी और एनडीए की सहयोगी दलों का भी समर्थन मिल रहा है। जब नेता मजबूत होते हैं तो देश कैसे आगे बढ़ता है और इससे अपार
संभावनाएं खुलेंगी। भारत मेड इन इंडिया गुड्स का बहुत अधिक दुनिया में सम्मान बढ़ेगा। सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, ये भी मतलब उन्होंने बताया है, और इसीलिए पूरा देश देख रहा है कि ये ट्रेड डील से अपने देश का बहुत बड़ा फायदा होने वाला है, और देश की इकोनॉमी जो 4 नंबर पर है वो 3 नंबर पर जाने के लिए भी इस ट्रेड डील का अच्छा उपयोग हो सकता है। लेकिन इस मुद्दे पर कांग्रेस का रुख बेहद आक्रामक है। कांग्रेस का तर्क है कि इस डील की खबर देश को अमेरिका से पता नहीं चलना चाहिए था, बल्कि भारत सरकार को बताना चाहिए था। कांग्रेस नेता अभिषेक मनु सिंघवी ने कहा कि संसद का सत्र चल रहा है, ऐसे में सरकार को बकायदा संसद में ट्रेड डील की जानकारी देनी थी। माननीय ट्रंप साहब बता रहे हैं भारत को कि क्या ट्रेड डील हुई है, तो ये समझता हूँ मैं कि एक समृद्ध सबसे बड़े गणतंत्र का विश्व में हमें ये सूचना और उसके डिटेल्स बाहर से नहीं मिलने चाहिए, हमारे देश से, और खास तौर से पार्लियामेंट चल रहा है तो उसमें मिलने चाहिए। विपक्ष के आरोपों को खारिज करते हुए भारत सरकार ने एक तरफ जहां राहुल गांधी पर करारा हमला बोला, वहीं ट्रेड डील को भारत के लिए ऐतिहासिक बताया। मैं घोर निंदा करता हूं राहुल गांधी जी की। झूठ और फरेब के नाम पे वो लोगों को गुमराह करना चाहते हैं। उनको देश की तरक्की से कोई लेना देना नहीं है। देश आगे बढ़ रहा है, विश्व की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था बना है। लाखों करोड़ रुपए का जो निवेश हम भारत में आकर्षित करने में जुटे हुए हैं। राहुल गांधी जी को क्या मिर्ची लगती है? राहुल गांधी जी को देश की प्रगति से नफरत है। इससे पहले मंगलवार की सुबह एनडीए संसदीय दल की बैठक में भी भारत अमेरिका व्यापार समझौते का मसला सुर्खियां बटोरता रहा, जब एनडीए के नेताओं ने ट्रेड डील को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जोरदार अभिनंदन किया। अनुज यादव और निशांत राय के साथ राजेश राज, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। MDH की देगी मिर्च, देगी मिर्च का तड़का, अंग अंग फड़का। MDH की देगी मिर्च। हर जीत की शुरुआत होती है छोटे छोटे कदमों से, और हर छोटी तैयारी बदल सकती है पूरा नतीजा। क्योंकि मैदान हो या जिंदगी, छोटी से छोटी तैयारी ही देती है प्रोटेक्शन, और प्रोटेक्शन ही देता है भरोसा। जैसे LIC की बीमा लक्ष्मी, एक खास प्लान सिर्फ महिलाओं के लिए, जहां छोटी बचत दे बड़ी सुरक्षा, ताकि जिंदगी के हर मैदान में आप रहे हर पल के लिए रेडी। LIC बीमा लक्ष्मी, रखे हर पल के लिए रेडी। एक कपिला, अरे भाई सब एक ही जैसा होता है। ये लो साधारण पशु आहार। इस देश की हर माँ, बच्चे, बूढ़े, जवान, खिलाड़ी, डॉक्टर, इंजीनियर, सबको गाय भैंस की दूध की शक्ति पर भरोसा है। पर जब इन पशुओं को कपिला पशु आहार मिलेगा, तभी तो दूध सिर्फ ज्यादा ही नहीं, शक्ति से भरपूर भी होगा। और ये सच जानते हुए चंद पैसों के लिए तुम देश का भरोसा तोड़ दो। माफ कीजिए। कपिला पशु आहार, देश का नंबर 1 पशु आहार। इस बार परीक्षा पे चर्चा का होगा एक नया रूप, कुछ नई जगहें और एक नया सफर, बच्चों तक पहुंचने का, उनकी कहानियों से जुड़ने का। ये हमने ऐसा अपने सपने में भी नहीं सोचा था कि नरेंद्र मोदी जी खुद हमसे मिलेंगे। यहाँ स्ट्रेस होगा कम और स्माइल्स होंगी ज्यादा। आपके लिए चाय तो मुझे चाय बनानी होगी। तो तैयार हो जाएं, आ रहा है यार। सोच रहा हूँ पॉलिसी बाजार से टर्म लाइफ इंश्योरेंस ले लेता हूँ, ताकि मेरे बाद फैमिली को पैसों की कमी ना। तू भी ले ले यार, अभी तो यंग है यार, बाद में देखते हैं। आजा। पॉलिसी बाजार पर 0 GST के साथ अब 1 करोड़ का टर्म लाइफ इंश्योरेंस सिर्फ 400 रुपए महीने से शुरू। मैसेज डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ।
डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और अब बात लोकसभा की कार्रवाई पे, जहां पे कल की तरह आज भी नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी जब बोलने के लिए खड़े हुए तो वो आज भी उसी मुद्दे को उठाते रहे जिसको लेकर कल सदन में हंगामा हुआ था। पूर्व सेना प्रमुख जनरल नरवणे की अप्रकाशित किताब के अंश को पढ़ने को लेकर जब राहुल गांधी ने अपनी बात शुरू करनी चाहिए तो ट्रेजरी बेंचेस ने कहा कि कल ही लोकसभा अध्यक्ष इसको लेकर व्यवस्था दे चुके, लेकिन उसके बाद भी राहुल गांधी नहीं माने। पक्ष विपक्ष में तकरार और हंगामा हो गया, जिसके बाद विपक्षी सांसदों ने पर्चे फाड़ के चेयर की ओर फेंके, जिस पर कार्रवाई करते हुए 8 सांसदों का इस सत्र के लिए निलंबन कर दिया गया। हंगामा राजनीतिक रूप से गर्मा गया है। संसद के बजट सत्र में लोकसभा में मंगलवार को भी विपक्ष का पूरे दिन हंगामा जारी रहा। सदन के बार बार समझाने के बाद भी राहुल गांधी पूर्व आर्मी चीफ नरवणे की अप्रकाशित किताब का जिक्र करते रहे। सदन और सत्ता पक्ष के द्वारा आपत्ति उठाने के बाद भी कांग्रेस के सांसद वेल में आकर हंगामा करने लगे। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस के सांसदों ने सभी मर्यादाओं को पार कर आसन के ऊपर पर्चियां उछालनी शुरू कर दी। कांग्रेस सांसदों के इस व्यवहार को देखकर संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने 8 कांग्रेस सांसदों के खिलाफ निलंबन प्रस्ताव लेकर आए, जिसे सदन ने ध्वनिमत से पारित कर दिया। निलंबित होने वाले सांसदों में गुरजीत सिंह ओजला, अमरेंद्र सिंह, राजा वडिंग, मणिकम टैगोर, हिबी ईडन, प्रशांत पडोले, एस वेंकटेश्वरन, किरण रेड्डी, जिन कुरियोकोज शामिल हैं। कांग्रेस सांसद निलंबन की कार्रवाई के बाद भी कागज फेंकते नजर आए, जिसके बाद सदन की कार्रवाई को दिन भर के लिए स्थगित करना पड़ा। In utter disregard to the House and the authority of the chair through reaching to the table of Secretary General and other officers in the well of the House and throwing papers on the chair and having been named by the chair, resolved that the above mentioned members may be suspended from the services of the House. किरेन रिजिजू द्वारा प्रस्तुत प्रस्ताव को स्वीकृत किया जाए। जो सदस्य प्रस्ताव के पक्ष में है वो हाँ कहे, जो सदस्य प्रस्ताव के विपक्ष में वो ना कहे। मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में हुआ। पूरे सत्र से निलंबित होने के बाद भी कांग्रेस सांसदों ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के साथ संसद परिसर में प्रदर्शन किया। उधर सत्ता पक्ष ने कांग्रेस सांसदों की इस हरकत को लोकतंत्र का अपमान बताया। जिस ढंग से सदन की गरिमा को कांग्रेस ने तार तार कल से कर रहा और आज तो अति हो गया। मेरी समझ के परे है कि नेता प्रतिपक्ष हैं आप, और कितनी बार या किन शब्दों में या किस भाषा में आपको समझाना पड़ेगा कि जब चेयर ने एक रूलिंग दे दी तो आप अगर इन नियमों का पालन नहीं करेंगे, परंपराओं का पालन नहीं करेंगे तो किस तरीके का लोकतंत्र आप अपेक्षित रख रहे हैं। विपक्ष के नेता श्रीमान राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकतंत्र की और सदन की अवमानना की है, स्पीकर की रूलिंग के बावजूद बार बार उसकी अवहेलना की है, नियमों का पालन तो करना दूर, बार बार स्पीकर के कहने के बावजूद वो विषय पे बोले नहीं। आज आप समझिए कि उन्होंने क्या किया, टेबल पर कूदकर जो वहां के अधिकारी हैं, जो कर्मचारी हैं, जो लोकसभा सेक्रेटेरिएट में पक्ष और विपक्ष दोनों को सहयोग करते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, धमका रहे हैं। गौरतलब है कि बजट सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर 18 घंटे की चर्चा रखी गई है, लेकिन विपक्ष चर्चा में भाग लेने की बजाय दूसरे मुद्दे उठाकर लगातार हंगामा करता रहा। लोकसभा पहले 12 बजे तक, फिर 2 बजे और आखिर में पूरे दिन के लिए स्थगित करनी पड़ी, जिसके चलते लोकसभा में मंगलवार को प्रश्नकाल भी नहीं हो सका। नीरज सिंह के साथ अनुज यादव, डीडी न्यूज, दिल्ली। यहाँ पर एक और छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। जब विकास जी के लिवर का ऑपरेशन हुआ तो पॉलिसी बाजार की टीम ने हॉस्पिटल पहुंचकर 50 लाख रुपए का क्लेम अप्रूव करवाने में पूरी हेल्प की। पॉलिसी बाजार पर 1 करोड़ का हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ 550 रुपए महीने से शुरू। गांवों के विकास की दिशा अब गांव खुद तय करेंगे।
विकसित ग्राम पंचायत प्लान्स के माध्यम से योजनाओं का होगा पीएम गति शक्ति से एकीकरण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में इस सहभागी विकास मॉडल की नींव रखी है विकसित भारत जी राम जी एक्ट 2025 ने, जो देता है हर ग्रामीण परिवार को 100 नहीं पूरे 125 दिनों के सुनिश्चित रोजगार की गारंटी। विकसित भारत जी राम जी। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। प्लेटफॉर्म नंबर 2 से चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस के यात्रियों आई एम हियर। तुम्हें नहीं, इसे मोबाइल चार्ज करना। दिमाग चार्ज कर अपना। ऐसे पब्लिक पोर्ट से फोन चार्ज किया तो पर्सनल डेटा होगा पब्लिक। देखा? पापा रुको, मैं पे करता हूँ। नो सिग्नल। अब क्या करोगे? फ्री वाईफाई है ना? बुद्धू सुधर जा। पेमेंट्स के लिए नो ओपन वाईफाई, यानी फ्रॉड को करो बाय बाय। आरबीआई कहता है करो सही शुरुआत, बनो फाइनेंशियली स्मार्ट। संडे को भी लैपटॉप पे लगे हो? अरे काम वाम छोड़ो, लाइफ में थोड़ा इंटरेस्ट लो। आपके लिए रिक्लाइनर चेयर ऑर्डर कर रहा हूँ, ये देखो। अरे इतनी महंगी चेयर क्यों ले रहा है? आप ही कहते हो लाइफ में ज्यादा इंटरेस्ट लो। अब जब ज्यादा इंटरेस्ट मिल रहा है तो कहीं खर्चने तो दो। ज्यादा इंटरेस्ट? स्टेबल मनी पे घर बैठे एफडी कराएं और पाएं 1% तक इंटरेस्ट। स्टेबल मनी, इंडिया का एफडी बुकिंग ऐप, डाउनलोड नाउ। मैसेज मैसेज मैसेज। डियर इन्वेस्टर, एक एक्सपर्ट स्टॉक टिप खास आपके लिए। ये ऐप डाउनलोड करो और पैसे डबल करो। एक्सपर्ट जी, बदमाश का बाप हूँ मैं। ऐप डाउनलोड करने से पहले मैं आपका पूरा रिपोर्ट कार्ड निकालूंगा। मैं मूर्ख नहीं हूँ। डिस्टेंस। यूपीआई कहता है अगर कोई ऐसी सलाह दे तो पहले एडवाइजर की पूरी जांच कर ले और कहे मैं मूर्ख नहीं। जाइए, आप भी किसी का टेस्ट लीजिए। और बात बंगाल की, जहां की सियासत कोलकाता से लेकर दिल्ली तक गरमाई हुई है। ममता बनर्जी ने दिल्ली में एसआईआर के मुद्दे पर चुनाव आयोग को घेरा तो केंद्र सरकार ने ममता बनर्जी पर बंगाल के विकास के प्रोजेक्ट्स में अड़चने पैदा करने का आरोप लगाया है। रेल मंत्री ने मेट्रो के लिए जमीन नहीं देने की बात कही तो बीजेपी ने बीएसएफ को जमीन न देकर देश की सुरक्षा पर समझौता करने का ममता दीदी पर आरोप लगाया। इस बीच बंगाल में भ्रष्टाचार के मामले पर आज ईडी ने कई जगहों पर रेड भी की। पश्चिम बंगाल में एसआईआर, अवैध घुसपैठ और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर घिरी ममता बनर्जी की टीएमसी सरकार पर रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि पश्चिम बंगाल की सरकार विकास विरोधी सरकार है। कोई भी रेलवे का प्रोजेक्ट हो या कोई और बड़ा प्रोजेक्ट, राज्य सरकार किसी न किसी तरह से उसमें बाधा डालने का काम करती है। अश्विनी वैष्णव ने कोलकाता मेट्रो का उदाहरण देते हुए बताया कि राज्य सरकार के लगातार असहयोग की वजह से शहर के बीचों बीच चिंगड़ी घाटा जैसी बहुत जरूरी जगह पर पिछले 2 साल से काम रुका हुआ है। जानबूझकर अनुमति नहीं दी गई ताकि मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा ना हो सके। पश्चिम बंगाल की सरकार एक तरीके से विकास की विरोधी सरकार है। कोई भी रेलवे का प्रोजेक्ट हो, कोई भी बड़ा प्रोजेक्ट हो, सबका वो विरोध करते हैं। उनको कोई मतलब नहीं है। मैं सीधा आपको एग्जांपल दूंगा कोलकाता मेट्रो का। केवल और केवल राज्य सरकार के नॉन कोऑपरेशन के कारण बहुत इम्पोर्टेंट एक जगह है चिंगड़ी घाटा शहर के अंदर, 2 साल से परमिशन नहीं दे रहे, सिर्फ और सिर्फ इसलिए कि कहीं मेट्रो प्रोजेक्ट पूरा ना हो जाए। उधर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एसआईआर को लेकर दिल्ली में भी मोर्चाबंदी का भरपूर प्रयास किया। इस बीच उन्होंने मुख्य चुनाव आयुक्त पर व्यक्तिगत टिप्पणी करने के साथ ही दिल्ली पुलिस तक के खिलाफ बयानबाजी की। उन्होंने कहा कि बंगाल को टारगेट किया जा रहा है। हालांकि भाजपा का कहना है कि बंगाल की जनता ममता बनर्जी को अच्छी तरह से जानती है और इस बार उनका बंगाल से सफाया होना तय है। 6 महीने पहले से उन्होंने हमारा गवर्नमेंट को पूरा कैप्चर करके रखा, हमको कोई काम करने नहीं दे रहा है। ममता बनर्जी और उनकी सरकार, उनकी दल जो बोलेगा उनका मुंह तोड़ जवाब देने के लिए भारतीय जनता पार्टी लेजिस्लेचर टीम अब तैयार है। एलओपी लीड करेगा, मैं मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार हूँ।
ममता बनर्जी ने बंगाल में अवैध घुसपैठ के मुद्दे पर अपना पल्ला झाड़ते हुए इसके लिए केंद्र को जिम्मेदार ठहराया, जिस पर राज्य में नेता प्रतिपक्ष शुवेंदु अधिकारी ने पलटवार करते हुए कहा कि भारत बांग्लादेश सीमा से जुड़े राज्यों में सीमा फेंसिंग और सुरक्षा का कार्य लगभग 100% पूर्ण हो चुका है, जबकि पश्चिम बंगाल में ये काम आज तक लंबित है। इससे पहले सीमा पर बाड़ लगाने के लिए बीएसएफ को जमीन नहीं देने के मामले पर कोर्ट ने राज्य सरकार को फटकार लगाई थी। शुवेंदु अधिकारी का आरोप है कि राज्य में रोहिंग्या और अवैध घुसपैठ को संरक्षण देने के उद्देश्य से ही फेंसिंग के कार्य को जानबूझकर बाधित किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में भ्रष्टाचार का मामला भी गहराता जा रहा है। राज्य में कोयला घोटाले से जुड़े एक और मामले में ईडी ने कोलकाता समेत कुल 9 जगहों पर एक साथ छापेमारी की। उधर आईपैक छापेमारी मामले में ममता बनर्जी के खिलाफ ईडी की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई अब 10 फरवरी को होगी। ब्यूरो इनपुट के साथ सौरभ दत्ता की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और अब मणिपुर से जुड़ी एक बड़ी राजनीतिक खबर। बीजेपी नेता युमनाम खेमचंद सिंह को मणिपुर बीजेपी विधायक दल का नया नेता चुना गया है। दिल्ली में हुई मणिपुर लेजिस्लेटिव पार्टी की बैठक में युमनाम खेमचंद सिंह के नाम पर सर्वसम्मत से सहमति बनी है। पार्टी सूत्रों के मुताबिक इस फैसले को मणिपुर के मौजूदा राजनीतिक हालात के लिहाज से बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष नितिन नवीन, मणिपुर विधायक पर्यवेक्षक तरुण चुग, भाजपा के संगठन महासचिव बीएल संतोष और पार्टी के पूर्वोत्तर प्रभारी संबित पात्रा शामिल हुए। मणिपुर की प्रदेश अध्यक्ष अधिकारी मयूम शारदा देवी मणिपुर विधायकों के साथ मौजूद रहीं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ओडिशा की 6 दिवसीय यात्रा पर है। राष्ट्रपति ने मंगलवार को ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में भाग लिया। राष्ट्रपति ने विश्वविद्यालय परिसर में पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण भी किया। उन्होंने जाजपुर जिले में स्थित मां बिरजा मंदिर में पूजा अर्चना भी की। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू अपने गृह राज्य ओडिशा की 6 दिवसीय यात्रा पर हैं। राष्ट्रपति ने मंगलवार को ओडिशा के बालासोर में फकीर मोहन विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में शिरकत की और नवनिर्मित ऑडिटोरियम का उद्घाटन किया। उन्होंने विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान की। इस मौके पर राष्ट्रपति ने सभी छात्रों को शुभकामनाएं दी और कहा कि विश्वविद्यालयों की एक विशेष जिम्मेदारी है कि वे समावेशी विकास के उत्प्रेरक के रूप में कार्य करें। Universities have a special responsibility to act as catalysts of inclusive growth, innovation and social transformation. By nurturing critical thinking, ethical leadership and research that responds to local and global challenges, institutions of higher learning can shape a future that is sustainable, equitable and rooted in human values. राष्ट्रपति ने इस बात पर जोर दिया कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 मातृभाषा के महत्व पर बल देती है और विद्यार्थियों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए मार्गदर्शन करती हैं। राष्ट्रपति ने फकीर मोहन विश्वविद्यालय परिसर में भारत रत्न पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा का अनावरण किया। इससे पहले राष्ट्रपति ने जाजपुर स्थित मां बिरजा मंदिर में पूजा अर्चना की। उन्होंने मंदिर परिसर में स्थित नाभि गया में पिंडदान भी किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के दौरे से जुड़ी इस खबर के साथ न्यूज़ नाइट के आज के संग में बस इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार।